घटना बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और डराने वाली है, क्योंकि जिसने इस घटना को देखा वो भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। बहुत ही हिम्मत करके उसने जब अपने पिता को ये बात बताई, तब उसके पिता ने जो उससे कहा वो जानेंगे हम इस वीडियो में। ये वाकया है जिस जगह का, वो गांव से परिवर्तित होकर कस्बे में बदल रहा था। सुविधाएं तो थी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था वहाँ बहुत ख़राब थी, जिसके चलते लोग रात में रोशनी के लिए अलग से लालटेन या मोमबत्ती का इस्तेमाल करते थे। वहीं उस बस्ती में एक परिवार ऐसा भी था जो नाई का काम करता था। उस परिवार का मुखिया अपने घर से दूर उसी बस्ती में कचहरी के पास बाल काटने का काम करता था। उस घर के मुखिया के 3 बच्चे थे, जिनमें से एक लड़का 2 लड़कियां थी और उस बड़े लड़के की उम्र 13 से 14 साल थी। घर का बड़ा लड़का था, जिसके चलते उस पर जिम्मेदारियां भी बड़ी जल्दी आ गई। इसके चलते वो अपनी पढ़ाई भी ढंग से नहीं कर पा रहा था। उसने अपने पिता का हाथ बटाने की सोची। फिर वो अपने पिता के साथ दुकान पर जाकर बाल काटने के तरीके भी सीखने लगा। ऐसे करते करते अभी कुछ दिन ही बीते थे। एक रात वो लड़का अपने स्कूल का काम पूरा कर रहा था, अपने घर की छत पर बैठकर लालटेन जलाकर। काम ज़्यादा था, इस वजह से उसे थकान होने लगी। उसने सोचा कि थोड़ा टहल लेता हूँ। वो जब टहल रहा था तो वो अपने घर की दक्षिण दिशा में पड़ने वाली दीवार के पास गया। उसका घर कुछ ऐसा बना हुआ था कि वो एक टीले पर था। उसके घर के बाहर दक्षिण दिशा की तरफ एक सड़क भी निकली हुई थी और उस सड़क के दूसरी तरफ एक बड़ा सा मैदान था। उस मैदान के अंत में एक मकान बना हुआ था जो कि एक हलवाई का था। उस हलवाई के मकान के बगल में एक रास्ता गई हुई थी, जिस पर बहुत सारे बबूलों का घना जंगल था और उस जंगल में ही एक कब्र थी। वह प्लाट किसका था, वह ज़मीन किसकी थी, वह कब्र किसकी थी, किसी को नहीं पता। चांदनी रात थी, हल्का उजाला फैला हुआ था। जिस समय वो लड़का टहलते टहलते अपने घर की दक्षिण दिशा की तरफ पहुंचता है, वो देखता है कि उसी हलवाई के मकान के बगल से जो रास्ता निकली हुई थी, वहाँ से एक सफ़ेद कपड़े पहने हुए औरत निकलती है, जो कि टहलते हुए उसी हलवाई के मकान की तरफ आती है। पहले वह लड़का उस औरत को देखकर चौंक जाता है, लेकिन फिर सोचता है शायद कोई होगा जो किसी काम से जा रहा होगा। लेकिन फिर उसका दिमाग शंका करता है कि इतनी रात में, इतनी सन्नाटे रात में भला कौन होगा। रात काफ़ी हो चुकी थी, तो सन्नाटा हर तरफ फैला हुआ था। उत्सुकतावश वो लड़का देखता है कि उस चांदनी रात में उस हलवाई के मकान के बगल से जो रास्ता गई है, वहाँ से जो औरत निकली हुई थी, जिसने बहुत ही चमकदार सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, वो लड़का अपनी छत की दीवार से बिल्कुल सट कर खड़ा हो जाता है देखने के लिए कि आखिर ये कौन है। वो औरत जो उस हलवाई के मकान के बगल से निकली थी, वो धीरे धीरे चलकर उस हलवाई के मकान के मेन दरवाजे पे जाकर खड़ी हो जाती है। देखते ही देखते अचानक से गायब हो जाती है, जिसे देखकर उस नाई के लड़के की हालत खराब हो जाती है कि भला ऐसा कैसे हुआ। बिना कुंडी खटके, बिना दरवाज़ा खुले ये औरत गई कहाँ। वो लड़का सोचता है कि यदि कुंडी खड़की होती तो आवाज़ साफ सुनाई देती, लेकिन कुंडी खटकी नहीं और दरवाज़ा खुला नहीं। वो लड़का अपनी आंखें मसलता रहता है, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वो रात भर जागता रहता है ये जानने के लिए कि आखिर ये कैसे हुआ। उसे विश्वास नहीं हो रहा था अपनी आंखों पर कि उसने ये जो देखा, क्या यह सच था। सुबह जब उससे रहा नहीं गया, तब उसने ये बात अपने पिता को बताई, जिस पर उसके पिता ने उससे इस बात को भूल जाने के लिए कहा और कहा कि इस बात का जिक्र अब वो किसी से ना करे। वो लड़का तो चुप हो गया, लेकिन उस मोहल्ले में ऐसी कई घटनाएं हुई जिसके बाद पूरे मोहल्ले में दहशत का माहौल बन गया। बहुत से लोगों ने उसे देखने के दावे किए और चर्चा का बाजार गर्म हो गया। क्या आपने भी कभी ऐसी घटना का सामना किया है?